यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तभी मैं जन्म धारण करता हूँ, प्रकट होता हूँ सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए, और साथ ही धर्म की स्थापना भी करता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में कहा है। तो मित्रों, ऐसा लगता है कि अभी ये जो समय चल रहा है उसमें हमें योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में ही जाना होगा और हमें कृष्ण को सही मायने में समझना होगा, क्योंकि आजकल जो बातें हो रही है इस हिसाब से मन बहुत ही उद्विग्न हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि अगर छोटे बच्चे से लेके बड़े तक भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म को अच्छे से समझ ले, सरल शब्दों में समझ ले तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे भी समझ पाए कि कृष्ण क्या है। कृष्ण सिर्फ गोपियों वाले कृष्ण नहीं है जिसको गलत तरीके से दर्शाया जाता है, लेकिन कृष्ण है वो योगेश्वर कृष्ण है जिन्होंने अपनी पूर्ण कलाओं के साथ इस धरती पर जन्म लिया था। जन्म तो क्या, प्रकट हुए थे और समग्र सृष्टि पर धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही राक्षसों का संहार किया था, लेकिन ये बात जो है वो कोई नहीं बताता है। लोग तो श्री कृष्ण को राधा के संग बताने में ही ज़्यादा अपनी गरिमा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो वो ये दिखाए कि इतनी छोटी उम्र में कौन ऐसा कार्य कर पाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बहुत ही आसान भाषा से ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि सभी को ये पसंद आएगी। इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं और साथ ही सत्संग करते हैं शुरू। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये जो समय है उस समय में श्री कृष्ण का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ही गाते हैं, सुनते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये तो हम गा रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धा होनी चाहिए। और सनातन को मित्रों क्या बताए कि किस तरह से आज जो प्रचार और प्रसार हो रहा है वो सनातन के विरुद्ध हो रहा है, और ये देखते हैं, सुनते हैं तो मन है वो उद्विग्न हो जाता है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा स्वयं को और बच्चों को भी अच्छा सात्विक वाचन, सात्विक सुनना और सात्विक पढ़ना और सत्संग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी हमारा मन जो है वो सात्विक रह पाएगा। क्योंकि आजकल जो है वो बच्चे छोटी सी उम्र में ही मोबाइल हाथ में आ जाता है और जब में न देखने की चीज़ें बहुत आ जाती है, जो कि कोई भी इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए सोच है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। सोच बदलेगी तभी संसार बदलेगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कैसे प्रभु परम परमेश्वर परम शक्ति इस संसार में आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो मित्रों, आइए ऐसे में हम करते हैं सात्विक विचार और सात्विक वांचन, सात्विक चर्चा। इसी चर्चा की कड़ी में आज हम जो है वो भगवत तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए भी मित्रों वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई।
वह शोकार्त थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ ही चले। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्हें पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञान होना चाहिए कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जाता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है और कहीं सूरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर है। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना या स्तुति है जिसे देवतागण क्षीरोदकवासी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक साई श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित किया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि तेन ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, वेदों का ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को ये संदेश भेज दिया। यह संदेश इस प्रकार था: श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वीलोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान प्रकट होंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपने अपनी पत्नियां सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर यह मतलब है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिरंग शक्ति, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। तो हमारी जो पुण्य भूमि है मथुरा नगरी, इसका वर्णन इस होता है, क्योंकि ये सनातन सत्य है और यह सत्य यही है कि भगवान परम
शक्ति इसी धरती पर आई और यहीं पर उन्होंने जन्म लिया, यहीं पर उन्होंने राक्षसों का वध किया और अपना कार्य करके वापस अपने लोक चले गए। तो मित्रों, हमेशा हमें अपने हृदय में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये समस्त पृथ्वी है वो हमारी है और हम ये भारत भूमि में बहुत ही भाग्यशाली है कि जहाँ पर राम कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ पर प्रभु ने अलग अलग रूप में जन्म लेकर हर अवतार में राक्षसों का संहार किया। तो बस हमें कार्य यही करना है कि हमें हमेशा ही श्री कृष्ण की, श्री विष्णु की आराधना और उपासना करनी है। क्या पता कि कौन से समय पे हमारी वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंच जाए और प्रभु जल्द ही इस पृथ्वी पर आ जाए और सभी भक्तों का उद्धार करे, सभी संत जनों का, ऋषि मुनियों का उद्धार करे, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ही सहन कर चुकी है। अब वृक्ष काट रहे हैं, जल सुखा रहे हैं, जल को गंदा करके जल को सुखा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देवता है, हमारा सनातन धर्म है, वो हमें यही सिखाता है कि हमें वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जल की पूजा करनी चाहिए, पर्वतों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही हमें सब औषधियाँ देते हैं। जब भी श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, तभी उसके माध्यम से हमें यही संदेश दिया कि यही गोवर्धन है जो कि हमारी रक्षा भी करता है। मित्रों, श्री कृष्ण को समझना बहुत ही जरूरी है कि इस प्रकार यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी और इसने कंस को उद्विग्न कर दिया। ये आकाशवाणी क्या थी वो मित्रों हम कल जानेंगे, इसीलिए मित्रों कल वीडियो देखना मत भूलिएगा। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।